कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब कुछ कंडीशन के ऊपर कुछ स्टेटमेंट लिखे जाते हैं, उसे हम कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। ऐसा कुछ होता नहीं है, पर चलो मैं तुम्हें एक सिंपल वे में बताता हूँ। हमारी पहली कंडीशन क्या है, आई इज इक्वल टू 3। तो अभी हम इफ एल्स स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर क्या आता है, इफ एल्स स्टेटमेंट। तो अभी देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें उसका सिंटैक्स बताता हूँ। इफ, यहाँ पर एक ब्रैकेट, इसके अंदर हम कंडीशन लिखते हैं जो हमें चाहिए, और यहाँ पर करली ब्रेसेस। इफ ये जो कंडीशन लिखी है ये ट्रू हुई तो इसके बाद वाला कोड चलेगा यहाँ पर, और ये कंडीशन फॉल्स हुई, ठीक है, ये कंडीशन फॉल्स हुई तो यहाँ पर एल्स से एक, एल्स नाम से एक स्टेटमेंट हम बनाते हैं, उसके अंदर कुछ लिखते हैं, वो कॉल होता है। इस कंडीशन के ऊपर होता है कि तुम्हारा इफ वाला कोड चलेगा या फिर एल्स वाला कोड चलेगा, ठीक है। चलो अभी आई डोंट नो तुम में से कितने लोगों को समझ में आया होगा, कितने लोगों को नहीं, पर मैं तुम्हें अभी एग्जांपल दूंगा, उससे तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो, मैं कुछ लिखता हूँ, आई इक्वल्स टू 3, मतलब आई की जो वैल्यू है वो फिलहाल है हमारी 3, ठीक है। तो सबसे पहले कंडीशन स्टेटमेंट लिखेंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट लिखेंगे। तो देखो कैसे मैं लिखता हूँ, इफ आई ग्रेटर देन 2, आई हमारा 2 हमारा आई से बड़ा होगा, तो यहाँ पर लिखो कंसोल डॉट लॉग दिस इज नॉट ग्रेटर देन आई। मतलब क्या, जो हमारा 2 है वो हमारे आई से बड़ा नहीं है, ये ट्रू है मतलब। और ऐसा नहीं होगा तो अभी हम एल्स के अंदर जाएंगे, एल्स के अंदर लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर लिखेंगे दिस इज ग्रेटर देन आई। अभी यहाँ पर क्या हुआ है देखो, यहाँ पर मैं तुम्हें बताता हूँ, उसके बाद हम देखेंगे आउटपुट क्या आता है। आई हमारा जो डब्बा है, आई नाम से हमारा जो डब्बा है उसके अंदर वैल्यू है 3, आई इस डब्बे का नाम है, उसके अंदर वैल्यू है 3। अब यहाँ पर क्या लिखा है, इफ, जिसकी इंग्लिश थोड़ी सी बेटर है उसको थोड़ा सा अच्छे से समझ आएगा। इफ, इसका मतलब ऐसा होगा तो, इफ का मतलब है ऐसा होगा तो 2 हमारा आई से बड़ा है, ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा ये स्टेटमेंट चलेगा। अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स हुई तो ये स्टेटमेंट चलेगा। वापिस एक बार, इफ, अगर, इफ का मतलब अगर 2 हमारे आई से बड़ा है, जो नहीं है मतलब है गलत है, मतलब है फॉल्स है, ठीक है, तो हमारी ये वाली कंडीशन चलेगी। अगर हमारा ये स्टेटमेंट करेक्ट होता, अगर ट्रू होता, तो हमारी ये वाली फर्स्ट वाली लाइन चलती। तो चलो एक बार आउटपुट देखते हैं, उसके बाद तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, दिस इज अ ग्रेटर देन आई, दिस इज अ ग्रेटर देन आई की यहाँ पर ऐसा ये क्यों प्रिंट हुआ, तो यहाँ पर देखो क्या हुआ है, 2 हमारा आई से बड़ा है क्या, जो नहीं है, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, जो ये कंडीशन है वो गलत है। क्यों गलत है, हमारा 2 हमारे आई से बड़ा है क्या, नहीं है, क्योंकि हमारे आई की वैल्यू यहाँ पर 3 है, ठीक है। यहाँ पर देखो हमारे आई की वैल्यू जो है वो 3 है, इसलिए हमारा 2 बड़ा नहीं है आई से, मतलब ये फॉल्स हुआ, ठीक है। तो ये फॉल्स हुआ तो ये देखो ये लाइन प्रिंट हो गई, दिस इज अ ग्रेटर देन आई, ये लाइन प्रिंट हुई ना, दिस इज अ ग्रेटर देन आई। तो आई होप आपको वो समझ में आ चुका होगा कि इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पर देखो और एक चीज तुम्हें बताता हूँ। अभी यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर मैं आई की वैल्यू 5 कर देता हूँ, एक एग्जांपल पकड़ो। अभी यहाँ पर क्या हुआ, अभी यहाँ पर मैंने क्या किया है, आई की वैल्यू, ये जो हमारे आई की वैल्यू है वो मैंने 5 कर दी है। तो इससे क्या होगा, हमारा 5 बड़ा है हमारे आई से, मतलब ये जो हमारा 5 है वो बड़ा है। ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पर ग्रेटर देन, इसका मतलब ये बड़ा है, ठीक है, ये बड़ा है। हमारा 5 बड़ा है हमारे आई से, जो कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट जैसे ट्रू हुआ उसके तुरंत बाद ये लाइन चलेगी, कंसोल डॉट लॉग, ये पहली वाली लाइन चलेगी, ठीक है, ये लाइन ऑफ कोड चलेगा। तो चलो देखते हैं आउटपुट क्या आता है। और अगर ये फॉल्स होता तो तुम्हें पता ही है, ये फॉल्स होता तो ये वाली लाइन चलती। तो चलो आउटपुट देखते हैं। अभी क्या प्रिंट होगा, दिस इज अ नॉट ग्रेटर देन आई, दिस इज अ नॉट ग्रेटर देन आई हुआ ना प्रिंट, क्योंकि हमारी जो पहली वाली कंडीशन थी
वो ट्रू हो गई। अभी देखो यहाँ पर मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। अभी यहाँ पर मैंने एल्स के अंदर यहाँ पर एक, तो अब यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर एक इफ और एक एल्स लिया है। तुम यहाँ पर मल्टीपल इफ ले सकते हो, मतलब एक इफ कंडीशन उसके अंदर कुछ लिखोगे, एग्जाम्पल कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, दिस इज, ऐसे तुम मल्टीपल इफ कंडीशन बना सकते हो। एक चीज यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर देखो मैंने तुम्हें एक इफ एक एल्स बना के दिखाया था, ऐसे नहीं, तुम मल्टीपल इफ कंडीशन ले सकते हो और तुम ना मल्टीपल एल्स भी कंडीशन ले सकते हो, और मल्टीपल एल्स भी मल्टीपल ले सकते हो, मतलब 2-3 एल्स ले सकते हो या फिर उससे ज्यादा एल्स ले सकते हो, 2-3 इफ ले सकते हो, उससे ज्यादा भी इफ बना सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, डिपेंड। और यार अभी भी तुम्हें इफ एल्स समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं,